सम एश्योर्ड क्या है, सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है और सम एश्योर्ड एलआईसी की पॉलिसी या फिर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो उसमें क्या काम करता है, इसका कितना महत्व है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि सम एश्योर्ड ज़्यादातर लोग गूगल में सर्च करते रहते हैं या फिर यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं कि सम एश्योर्ड क्या है, क्योंकि इसमें मतलब समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर क्या है। एक नए व्यक्ति के लिए कोई पॉलिसी होल्डर ये जानना चाहता है कि सम एश्योर्ड क्या है, कोई एलआईसी जो एजेंट है शायद वो भी जानना चाहता है कि ये सम एश्योर्ड आखिर क्या होता है, इसका क्या काम है, इससे क्या होता है। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो जैसे कि सम एश्योर्ड क्या है कि सम एश्योर्ड एक निश्चित राशि है जिसे बीमाकृत राशि या फिर बीमित राशि कहा जाता है। ये एक अमाउंट है जिसे डिजिट में रहता है, जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है सम एश्योर्ड की। ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस प्लान के ऊपर कि इंश्योरेंस प्लान में लिमिट कितना रखा गया है सम एश्योर्ड की। कई ऐसे प्लान हैं एलआईसी में जिसमें लिमिट रखा गया कि आप मैक्सिमम इतना ही सम एश्योर्ड ले सकते हैं। जैसे कि अगर आधारशिला और आधार स्तंभ की बात करें तो इन दोनों प्लान में मिनिमम जो सम एश्योर्ड ये 75,000 है और मैक्सिमम की सम एश्योर्ड जो है इसमें आपको 3 लाख रुपए की सम एश्योर्ड मिल जाता है। वैसे ही अगर हम किसी दूसरे प्लान की बात करें तो जैसे कि जीवन लाभ, इसके बाद आपको जीवन आनंद, इस तरह के जो भी इंश्योरेंस के प्लान है इन सभी में अनलिमिटेड की जो सम एश्योर्ड दिया गया है। यानी कि अगर आप ऐसे जीवन लाभ अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर जीवन आनंद अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये प्लान्स में आप अनलिमिटेड सम एश्योर्ड आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। आप 10 लाख की सम एश्योर्ड खरीद सकते हैं, आप 15 लाख ले सकते हैं, 50 लाख ले सकते हैं, 1 करोड़ के सम एश्योर्ड भी आप खरीद सकते हैं। वहीं पर उसमें मिनिमम की जो सम एश्योर्ड है ये 1 लाख रुपए है। तो ये जो सम एश्योर्ड है इसका काम क्या है कि इसका काम है कि आपने कितना लाख रुपए की या फिर कितने करोड़ रुपए की, कितने हजार रुपए के आपने सम एश्योर्ड खरीदा है इंश्योरेंस पॉलिसी में। इसका काम है कि ये आपका बीमा कवरेज है, यही आपका इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन है। यही है कि अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड ही मिलेगा। सम एश्योर्ड ही है जो मैच्योरिटी में जो भी आपको बोनस मिलता है ये सम एश्योर्ड से ही कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि जो भी मैच्योरिटी में आपको बेनिफिट मिलता है, ये बेनिफिट जो भी बोनस है ये बोनस कैसे कैलकुलेट होता है। ये जो बोनस है ये आपने जो भी सम एश्योर्ड खरीदा है, अगर आपने 1 लाख रुपए के सम एश्योर्ड लिया है, अगर आपने 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड लिया है पॉलिसी में, तो ये 10 लाख या फिर 1 लाख जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है बोनस रेट के हिसाब से। अगर आप जानना चाहते हैं कि बोनस रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो आपको मेरा जो ब्लॉग में सम एश्योर्ड की जो भी पोस्ट है, आर्टिकल है, उसे पढ़ना चाहिए। उसमें मैंने पूरा क्लियर बताया कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है बोनस के रेट को और कैसे आपको मैच्योरिटी के टाइम में जो बेनिफिट, जो भी प्रॉफिट दिया जाता है उस बारे में। वहीं पर जो सम एश्योर्ड है ये तो बीमाकृत राशि है, यही आपका इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन में ये दर्शाता है। वहीं पर जो सम एश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस कंपनी होता है जैसे कि एलआईसी, मैक्स या फिर जो भी प्राइवेट कंपनी, जो भी इंश्योरेंस के कंपनी है, ये आपको गारंटी देता है कि मैच्योरिटी के टाइम पर आपको सम एश्योर्ड में जो भी आपने खरीदा है ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए जैसे कि बोनस होता है एलआईसी में, जो भी मैच्योरिटी होता है पॉलिसी उसमें बोनस दिया जाता है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस। यानी आपने जितना सम एश्योर्ड खरीदा है ये सम एश्योर्ड आपको मैच्योरिटी के बेनिफिट में मिलेगा, प्लस जो भी ये आपका सम एश्योर्ड के कैलकुलेट करके जो भी बोनस निकल के आता है वही बोनस आपको मैच्योरिटी के टाइम पर दिया जाएगा। लेकिन एलआईसी या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलता है कि अगर बोनस आपका कम है, ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा है, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, जो भी हो गया, लेकिन जो आपका सम एश्योर्ड है ये आपका गारंटीड है। यानी कि अगर 2 लाख का अगर आपका सम एश्योर्ड है और पॉलिसी मैच्योर होने के बाद आपको 2.5 लाख मिलता है, इसमें 2 लाख आपका सम एश्योर्ड है। अगर आपका जो भी 2 सम एश्योर्ड के ऊपर जितना है ये आपका बोनस है। अगर आपको मान लीजिए आपका बोनस कम दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन आपको तो सम एश्योर्ड मिलेगा ही मिलेगा। और जो बोनस है ये तो आपका एक्स्ट्रा है, आपका प्रॉफिट है, ये आपका इनकम आप पकड़ सकते हैं। आपका जो भी वहाँ पर एलआईसी में या फिर इंश्योरेंस कंपनी में जो भी आपका ये बोनस है ये आपका प्रॉफिट है पॉलिसी खोलने के बाद या फिर मैच्योरिटी के टाइम में जो मिलता है।
लेकिन ये गारंटी देता है कि सम एश्योर्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सम एश्योर्ड है आपका डेथ, यानी कि पॉलिसी होल्डर का लाइफ एश्योर्ड का डेथ होने के बाद नॉमिनी को कितना मिलेगा, ये सम एश्योर्ड ही मिलेगा। वहीं पर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन कितना है आपका पॉलिसी में, ये सम एश्योर्ड ही है। जो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये सम एश्योर्ड ही आपका इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन है। आपने टीवी में बहुत सारे ऐसे ऐड आपने देखे होंगे जो अक्षय कुमार का 1 करोड़ का जो टर्म इंश्योरेंस का ऐड दिखाते हैं। ये 1 करोड़ क्या है, ये 1 करोड़ ही तो सम एश्योर्ड ही है। यही 1 करोड़ का इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन है। इसके लिए आदमी और जो भी व्यक्ति है, जो भी इंश्योरेंस खरीदते हैं, किस लिए खरीदते हैं, ये सम एश्योर्ड को ही खरीदते हैं। आपको 5,000 में 1 लाख रुपए के सम एश्योर्ड दिया जाता है। अगर आप LIC में 1 लाख रुपए की अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो वहां पर आपको 5,000, 6,000, 7,000 इस तरह के आपको प्रीमियम वहां पर आपको पेमेंट करना पड़ता है। यानी कि 5,000, 7,000 दे के आपको 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिलता है, 1 लाख रुपए सम एश्योर्ड आपको मिलता है। भगवान न करे अगर कुछ हो जाए तो जो कंपनी है ये आपको सम एश्योर्ड का बेनिफिट आपको दे देगा उस वक्त। वहीं पर जो 1 करोड़ के सम एश्योर्ड बिक जाता है, जैसे कि एड में दिखाया जाता है 1 करोड़ के सम एश्योर्ड है, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीदिए, तो ये जो आप 1 करोड़ रुपए खरीदते हैं ये सम एश्योर्ड ही खरीदते हैं। उसी के बदले आप 500, 1,000 रुपये महीने के जो भी आप पेमेंट करते हैं प्रीमियम, ये आप उस वक्त इस तरह के आप पेमेंट वहाँ पर करते हैं। तो जो सम एश्योर्ड है ये बीमाकृत राशि है, बीमित राशि है, सुनिश्चित राशि है। अगर आप सम एश्योर्ड कम खरीदते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होता है। लेकिन अगर आप सम एश्योर्ड ज़्यादा खरीदते हैं, आप 10 करोड़ खरीदना चाहते हैं, 50 करोड़ की सम एश्योर्ड खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे में जो बीमा कंपनी ये खुद डिसाइड करता है कि आपको इतने रुपए की जो सम एश्योर्ड है, इतने करोड़ों रुपए की जो प्रोटेक्शन है आपको दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, आपके लाइफ की वैल्यू इतना है या फिर नहीं है, ये कंपनी डिसाइड करता है। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपको मेडिकल जो रिपोर्ट है, ये सब देने के बाद कंपनी डिसाइड करता है कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर इतने बड़े की इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस की कवरेज दिया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लेते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। ये बहुत ही आसानी से इस तरह के इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन लिया जा सकता है। तो एक्चुअल में सम एश्योर्ड बीमित राशि है, बीमाकृत राशि है, सुनिश्चित राशि है। ये एक अमाउंट है जो डिजिट में होता है। इसे आप LIC की जो सम एश्योर्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप LIC के पॉलिसी बॉन्ड में देख सकते हैं सम एश्योर्ड लिखा हुआ है। वहीं पर अगर आप LIC के रिसिप्ट में देखना चाहते हैं तो LIC के हर रिसिप्ट में अगर आप रिन्यूअल प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं तो उस रिसिप्ट में भी आपको लिखा होता है कि आपका सम एश्योर्ड कितना है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो LIC के ब्रांच ऑफिस में भी आप चेक कर सकते हैं। वहीं पर सम एश्योर्ड को 2 भागों में बांट दिया गया है, जैसे कि सबसे पहला है बेसिक सम एश्योर्ड और दूसरा है डेथ सम एश्योर्ड, जिसके बारे में मैंने पिछले एक वीडियो में बात किया था, शायद आपने देखा होगा या फिर अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम बात करेंगे बेसिक सम एश्योर्ड और डेथ सम एश्योर्ड, इन दोनों के बारे में। जैसे कि बेसिक सम एश्योर्ड क्या होता है कि आप जो भी सम एश्योर्ड खरीदते हैं, मान लीजिए आप 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड खरीदते हैं तो आपका जो 10 लाख है यही आपका बेसिक सम एश्योर्ड है। कई ऐसे इंश्योरेंस प्लान है जहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए की अगर आप सम एश्योर्ड खरीदते हैं तो वहाँ पर 25% एक्स्ट्रा दिया जाता है। यानी कि आप जो भी सम एश्योर्ड खरीदते हैं उसमें आपको 25% की एक्स्ट्रा इंश्योरेंस की कवरेज दिया जाता है, जिसे डेथ सम एश्योर्ड कहा जाता है। अभी मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का आपने सम एश्योर्ड खरीदा है, तो 1 लाख रुपए की सम एश्योर्ड में अगर 25% आपको एक्स्ट्रा इंश्योरेंस की कवरेज देता है तो वहाँ पर आपका टोटल इंश्योरेंस की कवरेज हो गया 1,25,000। यानी कि आपने 1 लाख रुपए की सम एश्योर्ड खरीदा है लेकिन कंपनी आपको 25% एक्स्ट्रा दे रहा है, जिसके वजह से आपका टोटल इंश्योरेंस की जो कवरेज है ये आपका 1,25,000 होगा, यानी कि 125%। इसी तरह अगर आप 10 लाख खरीदते हैं तो वहाँ पर 25% और एक्स्ट्रा रहेगा। अगर आप 10 लाख की सम एश्योर्ड खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आपका लगभग 12,50,000 आपका टोटल सम एश्योर्ड हो जाएगा। ऐसे जो एक्स्ट्रा जो सम एश्योर्ड दिया जाता है उसको टोटल कुल मिलाकर जो 125% की जो सम एश्योर्ड है इसे डेथ सम एश्योर्ड कहा जाता है। यानी कि बेसिक सम एश्योर्ड है कि आपने खरीदा है, और डेथ सम एश्योर्ड क्या है कि अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है, लाइफ एश्योर्ड का अगर डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को डेथ सम एश्योर्ड मिलेगा। यानी कि जो भी डेथ सम एश्योर्ड है, जो भी जैसे कि 125% है तो 125% ही नॉमिनी को मिलेगा, डेथ सम एश्योर्ड ही नॉमिनी को मिलेगा। फिर कई ऐसे प्लान है जहां पर ऐसे कि डेथ सम एश्योर्ड नहीं है एक्स्ट्रा,
ऐसे प्लान्स में होता है कि जो भी आपने बेसिक सम एश्योर्ड खरीदा है वही आपका डेथ सम एश्योर्ड भी होता है, क्योंकि ऐसे प्लान में किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा की जो भी कवरेज है ये नहीं मिलता है। तो ऐसे प्लान में एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड नहीं मिलता है, जिसके वजह से आपका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है वही आपका डेथ सम एश्योर्ड हो जाता है। अगर प्लान में एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड दे रहा है 25%, 10%, 50% जो भी दे रहा है एक्स्ट्रा, वो आपका डेथ सम एश्योर्ड बन जाता है। तो इसमें बस डिफरेंस यही है कि आपको और एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड मिलता है, और डेथ सम एश्योर्ड यही हो जाता है कि अगर डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को डेथ में कितना मिलेगा, डेथ में मिलने वाला सम एश्योर्ड क्या है। हाँ, आपने 1 लाख खरीदा है लेकिन डेथ में मिलने वाला आपका 1,25,000 है सम एश्योर्ड। तो यही आपका डिफरेंस है। और सम एश्योर्ड के बारे में अगर आप अच्छी तरह से और समझना चाहते हैं, और अगर आप पढ़ के समझना चाहते हैं, तो आर्टिकल देखिए इस नीचे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक लिंक दिया गया है सम एश्योर्ड की, उस पर क्लिक कीजिए और उस आर्टिकल को पढ़िए। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बातें हमने लिखा है, उसे आप पढ़िए और सम एश्योर्ड के बारे में और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।